नमस्कार, मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा है और मैं सिटी पैलेस म्यूज़ियम में क्यूरेटर हूँ। आज मैं आपको एक म्यूज़ियम का एक टूर गाइड देने वाला हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस सुंदर सी एक बिल्डिंग का, जिसका नाम है मुबारक महल। मुबारक महल का निर्माण 1900 में महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इसके आर्किटेक्ट थे लाला चिमनलाल, जो उस समय इमारत खाना के दरोगा हुआ करते थे, और उन्होंने सर स्वीटन जैकब, जो समकालीन जयपुर के चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने उनकी हेल्प की थी। इस सुंदर बिल्डिंग को इस तरह से दिखाने पर लगता है कि ये चारों तरफ से समान है। जयपुर का वेदर अभी बहुत रेनी है और ऊपर बहुत जब कबूतर बैठे हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आप दूर से देख सकते हैं मुबारक महल का अलंकरण। इस मुबारक महल का निर्माण के पीछे उद्देश्य था कि महाराजा के जितने भी मेहमान आया करते थे, बाहर से जितने भी मेहमान आया करते थे, वो सभी यहाँ पर ठहरते थे। अगर हम इसके पास जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि सुंदर तरीके से जयपुर मार्बल का उपयोग कर एक सुंदर अलंकरण दिखाया गया है, जो कि अदृश्य है। ये देखिए, सुंदर तरीके से अलंकृत किया गया, एक एक चीज को बारीक हाथों से सजाया गया है, और इसमें कहीं भी ईंटों का नहीं, केवल चूना पत्थर का यूज़ किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये चूने की जालियां हैं जो जयपुर की बहुत प्रसिद्ध है। आज भी हम चूने का ही उपयोग करते हैं इसमें, और इसके अंदर सुंदर जयपुर मार्बल के पिलर्स हैं, जो कि बहुत ही सुंदर कार्व्ड हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। सबसे अच्छी बात इस बिल्डिंग की ये है कि एक तो ये दिखने में तो सुंदर है ही, अपितु ये चारों तरफ से समान है। आप में एक लाजवाब लगती है। मैं हर एंगल से आपको दिखाऊंगा। और जब बात आती है, अभी चूंकि रेनी सीजन है और बात आती है ड्रेनेज सिस्टम की, तो उस समय भी इंजीनियरों ने नाली भी निकाली थी, लेकिन उसके अलावा जो इसकी बाउंड्री पे जितनी भी जालियां हैं, उन सभी पर एक होल किया गया है। आप देख सकते हैं ये होल है, जिसके अंदर आप आराम से पानी बाहर निकल सकता है। तो इस तरह हम इसकी एक कारीगरी देख सकते हैं। इसके फर्स्ट मंजिल पर क्यूरेटर ऑफिस है, तथा जो निचली मंजिल है वहाँ पर टेक्सटाइल गैलरी है, जहाँ पर आप राजा रानियों के चोगे, अंगरखी, लहरिया आदि सब चीज़ें देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये हमारे गैलरी अटेंडेंट्स हैं, जो कि हमारे म्यूज़ियम के जो कलेक्शन है उनकी सिक्योरिटी में हैं, जो कि कलेक्शन का ध्यान रखते हैं। ये भी अपने आप में बहुत अपना अमूल्य योगदान देकर अपना रोल अदा करते हैं। ये टेक्सटाइल गैलरी का एंट्रेंस है, जिसमें से आप जाकर टेक्सटाइल जो पुराने कपड़े हैं उनका लुत्फ उठा सकते हैं। मुबारक महल के ठीक सामने है राजेंद्र पोल। राजेंद्र पोल का निर्माण भी जब मुबारक महल 1900 में हुआ था, इसका कारण था कि पहले राजेंद्र पोल का मैं अर्थ समझाना चाहूँगा कि पोल का मतलब होता है बड़ा दरवाज़ा।
तो जब राजा माधो सिंह जी ने मुबारक महल बनाया तो उनके आने जाने के लिए इस दरवाजे को बड़ा किया गया था। इसका नाम राजेंद्रपुर रखा गया। ये भी 1900 की सदी में ही बना था और ये भी सुंदर अलंकृत है मार्बल से। आप देख सकते हैं इसमें स्टोन की कार्विंग भी हो रखी है बहुत ही सुंदर तरीके से। ये देखिए जयपुर का जेम्स जो हमेशा से विश्व प्रसिद्ध रहा है, यहाँ पर उपयोग में लिया गया और राजा ने इसका बहुत उपयोग किया। आप ये जो पेंटिंग, ये फ्लावर की जो पेंटिंग दिख रहे हैं वो पूरे जैम स्टोन की कटिंग करवा के एक पेंटिंग बनाई गई है। और ऊपर आप सुंदर गोल्डन लीफ से रचित एक पेंटिंग देख सकते हैं जिसमें बहुत ही सुंदर गोल्ड का काम हुआ है, जो आज भी अपने आप में एक मायने रखती है। आप ये सुंदर एक हाथी देख रहे हैं। ये एक सुंदर हाथी देख रहे हैं। इनका निर्माण 1931 में महाराजा मानसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इस हाथियों की खास बात ये है कि ये हाथी एक ही पत्थर पे तराशे गए हैं। चूंकि शुरू से ही और हाथी युद्ध में भी राजाओं के दोस्त रहा करते थे, इस तरह से यह जयपुर के खजाने वालों के रास्ते में आर्टिजन्स द्वारा बनाए गए हैं। हाथी को इस तरह कलाकार ने उकेरा है कि कहीं भी ये निर्जीव नहीं लगता। ये इस पर बैठा हुआ महावत जो हाथी को कंट्रोल करता है, चलाता है, बड़ा ही सजीव प्रतीत होता है। और इसके पीछे रखा हुआ हौदा बोला जाता है, जो कि हाथी के ऊपर रखा जाता है, जिसमें राजा विराजमान होते थे। आप देख सकते हैं इसमें जो जयपुर रॉयल फैमिली का है, सूर्य का चिन्ह है, मोर है। राजेंद्र पोल के ऊपर पोल पे एक नाम लिखा है, यतो धर्मस्तत्य जय, यानी धर्म की ही विजय हो। जयपुर के महाराजा धर्म रक्षक थे ही, प्रतापी भी थे, तो उन्होंने धर्म की पालना में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब हम प्रवेश करते हैं अंदर, एक सुंदर अद्भुत प्रतिगति देखते हुए। ये है ब्रास के बड़े बड़े गेट। जयपुर शुरू से ही पीतल की नक्काशी के लिए, पीतल तांबे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जयपुर के एक कारखाना मिस्त्री खाना में ये गेटों का निर्माण हुआ था। इन गेटों में भी अलंकरण की कोई कमी नहीं छोड़ी है। सुंदर मोटिव्स पे बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा पीतल का जो वर्क है एक वुड पे बना हुआ है, जो कि सुंदर प्रतीत होता है और मजबूती भी देता है। ये विशाल गेट हाथियों द्वारा यात्रा करते समय कोई भी अवरोध पैदा नहीं करते थे और दिखने में भी एक लाजवाब लगते थे। अब हम चलेंगे ऐसी जगह जो राजा की खास हुआ करती थी, का नाम है दीवाने खास। दीवाने खास जिसे सर्वतोभद्रा भी बोला जाता है। सर्वतोभद्रा का मीनिंग होता है कि एक मंजिला वो इमारत जो चारों तरफ से हवादार हो और जिसके चारों कोने बंद हों। इसके चारों कोने बंद हैं। इसका निर्माण जयसिंह जी द्वितीय के टाइम पे ही हुआ था। और दीवाने खास का अर्थ है कि इसमें केवल खास मीटिंग हुआ करती थी, जिसमें राजा जयसिंह जी और अपने जो खास मंत्री थे उनके साथ मंत्रण किया करते थे। और राजा के जो
पर्सनल जो समारोह होते थे वो इसी परिसर में हुआ करते थे। इसका नाम है सर्वतोभद्रा। सर्वतोभद्रा में जाने से पहले मैं बहुत ही एक सुंदर चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये है हमारा क्लॉक टावर, जो कि पहले वॉच टावर के रूप में काम आता था, लेकिन 1873 में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा इसे बनाया गया था। जयपुर में केवल ये 3 ही है और एकमात्र घड़ी है जो अभी तक चल रही है। इस कंपनी का नाम ब्लैक एंड मूर है, जो कि कलकत्ता से लेकर आए थे और ये आज भी चलित है। ये देख सकते हैं वॉच टावर। इसके नीचे है जस्ट सभा निवास। चूँकि हमने दीवाने खास देखा तो इसे दीवाने आम बोला जाता था, जहाँ पर राजा अपनी आम जनता की परेशानियों को सुना करते थे। इसके अंदर सुंदर दरबार है, जिसमें महाराजा मानसिंह द्वितीय द्वारा राज प्रमुख की शपथ ली गई थी और एक पूरा सभा और दरबार सजाया गया है, जिसमें आपको पता लगेगा कि राजा किस तरह से बैठा करते थे, किस तरह से उनके मंत्री बैठा करते थे। हम फिर से आते हैं सर्वतोभद्रा की तरफ। मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं इसे। ये हमने दीवाने खास में प्रवेश कर लिया है। इस पे गेरू रंग का प्रयोग किया गया है और सफ़ेद कलर से नक्काशी की गई है। जब आप इस परिसर में खड़े होते हैं तो देखिए चारों तरफ से हवादार चौक हैं, जिससे कि आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह इस जगह का आनंद ले सकते हैं। ये झूमर थे जो रात्रि में लाइट के लिए प्रयोग में आते हैं। इन गंगा जलियों के बारे में तो आप सभी ने सुन रखा होगा। एक गंगा जली का वजन 345 किलोग्राम है, जिसकी लंबाई 5 फुट 3 इंच है और इसमें 900 गैलन पानी आ सकता है। इस गंगा जली का नाम विश्व के सबसे बड़े सिल्वर पॉट के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। यह भी जयपुर के मिस्त्री खाना में ही बनाई गई थी। इस गंगा जली के निर्माण का उद्देश्य था महाराजा माधो सिंह द्वितीय, जो कि एडवर्ड सप्तम के राज तिलक में लंदन गए थे, तो वो केवल गंगा जली का ही यूज़ करते थे। इसलिए वो इन पॉट में गंगा जली भरकर लेके गए थे और अपने साथ उन्होंने वहाँ पर जितने दिन भी रहे गंगा जल का ही उपयोग किया था। सिटी पैलेस परिसर में, सिटी पैलेस म्यूजियम में ऐसे गंगा जली 2 हैं। अब हम चलेंगे
हमारे बहुत ही सुंदर कोर्ट में, जिसका नाम है प्रीतम कोर्ट। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इसका नाम है रिद्धि सिद्धि पोल। उससे पहले मैं आपको एक पास में बिल्डिंग का आर्किटेक्चर दिखाना चाहूँगा कि कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपने महल को सजाया है और इसमें कितनी सादगी बरती गई है। ये एक रिद्धि सिद्धि पोल है जो कि राजा के प्राइवेट पैलेस की तरफ जाता है। क्योंकि जयपुर ढूंढाड़ से कनेक्टेड है, जयपुर में ढूंढाड़ी ही का वर्चस्व था, तो जितनी बिल्डिंग्स बनाई गई है वहाँ पर ढूंढाड़ी में आपको शब्द मिलेंगे, मंगलम मूर्ति श्री रिद्धि सिद्धि पोली, अर्थात पोली छोटा दरवाज़ा। तो ये छोटा दरवाज़ा है, बड़े दरवाजे को पोल बोला जाता है। और चूँकि रिद्धि सिद्धि नाम से आप जान ही गए हों कि गणेश जी के साथ इनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि दोनों हैं, इस नाम से ये म्यूजियम का एक गलियारा है जिसमें ये महाराजा माधो सिंह द्वितीय जिन्होंने मुबारक महल बनवाया था, जिन्होंने क्लॉक टावर बनवाया था, जो सबसे पहले घड़ी लेके आए थे जयपुर। ये महाराजा सवाई ईश्वर सिंह हैं जो जय सिंह जी द्वितीय के पुत्र थे और जिन्होंने ईसर लाट का निर्माण करवाया था। और ये हैं जयपुर के जय सिंह सेकंड जिन्होंने जयपुर का निर्माण करवाया था। अब हम पहुंचे हैं एक बहुत ही सुंदर कोर्ट में जिसका नाम है प्रीतम निवास चौक। इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा इसको दिखाना चाहूँगा कि इसकी सुंदरता को देखिए। आप सोच सकते हैं कि उस समय ये कितना सुंदर रहा होगा जब यहाँ पर समारोह हुआ करते थे। इस गेट का नाम है प्रीतम निवास चौक और इसमें 4 सुंदर सुंदर गेट बनाए गए हैं जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेटेड है। इसे बोलते हैं पीकॉक गेट। यहाँ पर सुंदर मोरों की डिज़ाइन बनाई गई है और चूँकि घर के ऊपर केवल गणेश जी को विराजमान किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंद्र भगवान को विराजमान किया गया है जो कि वर्षा के देवता हैं। इन दृश्य को देखते ही आपको लगता होगा कि जरूर ये वर्षा ऋतु से या वर्षा के सीजन से संबंधित है। सुंदर कलाकृति बनाई गई है इसमें। अब हम दूसरे गेट की तरफ जाते हैं। जो सूर्य भगवान को दिखाया गया है इसमें। कुछ गेट अभी
बंद किए गए हैं, जिनका उपयोग केवल विजिटर नहीं कर सकते। कुछ गेटों का उपयोग आज भी विजिटर कर सकते हैं। ऊपर देख रहे हैं ये एक आनंद मंदिर है, जहाँ पर प्रताप सिंह जी से लेकर राम सिंह जी तक पूजा करा करते थे। ये एक आनंद मंदिर है जिसमें शिव भगवान का मंदिर है। एक तीसरा गेट है जिस पर पूरा शिव परिवार विराजमान है, जो कि शिव मंदिर की तरफ जाता है। कलाकारों ने अपने अलंकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इसे बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से फूल बनाए गए हैं इस पे। और ये चौथा गेट है जिस पे गणेश जी विराजमान हैं, जो राजा के अंदर कक्ष में जाता था। वही पीतल का काम सुंदर नक्काशी के साथ। और चूंकि जयपुर की जो रॉयल फैमिली थी वो कृष्ण जी के आराध्य देव मानती थी, इसलिए आपको बहुत सारी जगह पे कृष्ण जी से संबंधित बहुत सारी पेंटिंग देखने को मिलेगी। सामने आप जो खिड़कियां देख रहे हैं, ये रानियों के बैठने का स्थान हुआ करता था। जब इस चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे तो रानियां इन्हीं खिड़कियों पर से बैठकर समारोह को देखा करती थी। छोटी छोटी खिड़कियां, जालीदार, जिससे कि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं देख पाए। ये अभी आपके जो सामने है ये है चंद्र महल 7 स्टोरेज। ये जो बिल्डिंग है ये 7 मंजिला है। ये भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में शुमार है। देखिए इसको आर्किटेक्चर। इसकी पहली और दूसरी बिल्डिंग जयसिंह जी ने बनाया था। बाद के राजाओं ने, प्रताप सिंह जी, मान सिंह जी ने भी इसमें एडिशन किया और अपनी कारीगरी दिखाई। ये जो गेट है वो प्रताप सिंह जी, जिन्होंने हवा महल बनवाया था, उन्होंने ही बनवाया है। इसके पहला फ्लोर है माधव निवास, जो कि माधव सिंह जी ने भी उसमें, माधव सिंह जी फर्स्ट, उन्होंने उसमें ऐड किया था। दूसरा है सुख निवास, तीसरा है रंग निवास, चौथा है शोभा निवास। शोभा निवास के अंदर राजा अपने दिवाली की पूजा किया करते थे और शोभा निवास के अंदर सुंदर लाल हरे रंग के कांच का सुंदर काम है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तथा इसके बाद आता है छवि निवास। छवि निवास में जयपुर ब्लू पॉटरी से इंस्पायर्ड होकर बहुत ही सुंदर तरीके से नीले कलर के ऊपर सफ़ेद कलर में बहुत ही सुंदर पेंटिंग की गई है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। उसके बाद है में पूरा जो रूम है पूरा ही कांच के काम से बना हुआ है। इसमें अगर आप एक मोमबत्ती जलाते हो तो पूरा कमरा जगमगा जाता है। और उसके बाद है मोर मुकुट मंदिर। मुकुट मंदिर अपने आप में बहुत सुंदर है। मुकुट मंदिर के ऊपर खड़ा होकर आप पूरे जयपुर को देख सकते हैं। अपने आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ से आप नाहरगढ़ फोर्ट देख सकते हैं, अरावली पहाड़ियाँ, गणेश मंदिर देख सकते हैं और जयपुर का विहंगम दृश्य देख सकते हैं।
जो म्यूज़ियम है, जो सिटी पैलेस म्यूज़ियम है, इसमें तकरीबन 300 लोग काम करते हैं और मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा कि उनके डेडिकेशन से, अपनी विशिष्टता की वजह से, उनके जो काम है उसकी वजह से आज हमारा हेरिटेज बचा हुआ है। इतने सुंदर हेरिटेज को उन लोगों ने संवार रखा है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जो हमारी गैलरी अटेंडेंट है, कारपेंटर हैं, हमारे क्यूरेटर हैं एंड कंजर्वेटर्स हैं, सभी के लिए, और जो हमारे इतिहास को संजो कर रखने वाले लोग हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलेंगे सरस्वती के पास। ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं, इसे बोलते हैं खासा गेट। ये खासा गेट केवल रॉयल फैमिली के लिए है, जहाँ से रॉयल फैमिली अपने अंदर निवास में जाती है। ये जो कैनन्स हैं, इन्हें भी डिस्पोज कर दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस म्यूजियम की कलेक्शन की बात की जाए, यहाँ पेंटिंग्स है, टेक्सटाइल है, वेपन्स हैं, जो कि अभी टाइम की कमी की वजह से हम दिखा नहीं पा रहे, लेकिन आपको एक बार ज़रूर देखने चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर वेपन्स हैं, बहुत सुंदर पुराने कालीन हैं। ये महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की पेंटिंग है, जिन्होंने इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया। जैसे कि आज हम ये म्यूज़ियम देख पा रहे हैं। हमारे म्यूज़ियम में दिया कुमार जी की तरफ से एक एनजीओ का संचालन होता है, जिसका नाम है PDKF,
वहाँ पर हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने काम को दिखाती हैं। सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट बनाए गए हैं, आप यहाँ से भी सामान ले सकते हैं। ये देखिए सुंदर सुंदर इन्होंने कलाकृति रखी है। थैंक यू। ये भी हमारे एक म्यूजियम का बहुत अहम हिस्सा है। हाँ